Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 4, class 11th, and chapter is the law of motion. तो बेटे आज हमें जो डिस्कस करना है बेटे, आज हम टॉपिक ले रहे हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. तो देखो बेटे, मान लीजिए बेटे ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है और ये बेटे इसमें एक रोप हम लगाते हैं, एक रस्सी के हेल्प से हम दो अलग अलग मास इसके ऊपर हम हैंग कर लेते हैं. मान लीजिए बेटे ये जो मास है इसका मास m1 है और ये जो मास है जो इसका मास है वो बेटे m2 है. हमने मान लिया बेटे जो मास जो m1 है इट इज़ ग्रेटर देन m2. तो बेटे इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m1 है उसकी जो वेट रहा w इज इक्वल टू m1 g रहा और इसका जो मास रहा इसको w1 मान लेते, इसको w2 मान लेते, इसका मास वेट जो रहा बेटे m2 g रहा. अब देखो बेटे जो इसके अंदर जो टेंशन होगी वो इधर की तरफ होगी और इसके अंदर टेंशन जो होगी वो इधर की तरफ होगी. ये बेटे प्रिंसिपल होता है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है बेटे वो हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है. यानी कि जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रिंग पर फोर्स लगाओगे उसके जस्ट अपोजिट टेंशन होती है. करेक्ट. तो अब देखो बेटे आपके पास या इवन आप एक काम करिए, आप इसको तो मानिए बेटे आप m2 और इसको मानिए आप m1. तो ये हो गया w1 और ये हो गया m1g. तो ये हो गया w2 और ये हो गया m2g. अब बेटे अब आपके पास m1 इज ग्रेटर देन m2 तो डेफिनेटली बेटे w1 विल बी ग्रेटर देन w2. अब देखो बेटे आपके पास इससे पहले से इस अब क्या हुआ बेटा आपके पास, अब मान लीजिए बेटे जो आपके पास m1 है इट इज़ ग्रेटर देन m2. तो बेटे जो एक्सेलेरेशन होगा इसमें वो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा और ये जो रस्सी जाएगी बेटे कहाँ जाएगी बेटे आपके पास ऊपर जाएगी. तो बेटे जो वेट जो है w1 इज़ मोर देन w2. तो जो वेट होगा वो नीचे की तरफ इसको पुश करेगा और w2 जो होगा बेटे वो ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है ना. तो बेटे इसके अंदर वेरियस फोर्सेस एक्ट होती हैं. तो जो टेंशन हुई ये तो बेटे एक्ट करेगी, एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट. एंड द बॉडी जो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए. करेक्ट. तो बेटे देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं. हम m1 यहाँ के लिए बेटे इक्वेशन लगाते हैं फॉर m1. तो देखो बेटे जो आपके पास जो m1 w1 जो है वो ज़्यादा है बेटे हमारे पास. देखो बेटे हमारे पास बाई जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो F इज इक्वल टू m इंटू ए है. ठीक है ना. अब F क्या हो गया बेटा नेट फोर्स हो गया. नेट फोर्स जो होगी वो m1g माइनस का T इज इक्वल टू m1a हो जाएगा. करेक्ट. ये बेटे फॉर m1 के लिए तो बेटे नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा तो नेट अनबैलेंस फोर्स कौन सी हुई m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a. अब तो बेटे इन द सिमिलर वे फॉर m2 के लिए देखते हैं हम लोग. ठीक है ना. अगेन बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma. अब तो बेटे जो ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है बेटे वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलेरेशन a. अब आपके पास क्या हुआ, तो ये आपके पास जो t हो गया बेटे वो आपके पास ज़्यादा होगा. तो डेफिनेटली बेटे t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. ये बेटे इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटे, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. करेक्ट. अब बेटे इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 को बेटा हम ऐड कर देते हैं, तो जो टेंशन टी है वो आपस में कट जाती है और जो जी हो जाता है बेटा वो कॉमन आ जाता है। तो हमारा बचता है जी इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू ए। तो जो ए की जो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास वो M1 माइनस, दोनों में M1 माइनस M2 हमें ऐड करना है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास। तो बेटा ये जो एक्सेलेरेशन होगा ये कॉमन एक्सेलेरेशन होगा। कौन सा होगा बेटे? कॉमन एक्सेलेरेशन होगा। और बेटे एक बात और ध्यान रखनी है, आप किसी भी स्ट्रिंग को लोगे तो स्ट्रिंग में अगर आपके पास स्ट्रिंग दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो 100% टेंशन भी दोनों स्ट्रिंग में आपके पास एक ही आएगी। ऐसा नहीं होगा इसके अंदर वेट M1 W1 है, इसका वेट W2 है, तो इसमें और इसमें टेंशन अलग अलग हो जाएगी। जो टेंशन होगी वो आपके पास एक ही टाइप की आएगी। करेक्ट। तो अब बेटे एक्सप्रेशन हो गया। अब बेटे मान लीजिए मुझे टेंशन निकालना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। सो M1G माइनस टी अपॉन टी माइनस M2G इज इक्वल टू M1A अपॉन M2A। तो बेटा इससे ये आपके पास कट जाता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। M1 M2G माइनस का M2T M1T माइनस का M1 M2G। अब बेटे जो देखो टी वाला जो फैक्टर है वो एक तरफ ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर बेटे जी आपके पास कॉमन आ जाएगा। बल्कि कॉमन क्या आ जाएगा भाई, आप ऐसे लिख सकते हो M1 M2G प्लस M1 M2G। टी आपके पास कॉमन आ गया M1 प्लस M2, ये बन गया बेटा आपके पास 2 M1 M2G इज इक्वल टू टी इंटू M1 प्लस M2। सो टी इज इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन, तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास टेंशन का। तो बेटा अगर मान लीजिए आपके पास दो कनेक्टिंग बॉडीज़ हैं, अगर आपके पास दो कनेक्टिंग बॉडीज़ हैं तो आप उसके लिए कॉमन एक्सेलरेशन और टेंशन आप निकाल सकते हैं। थोड़े से बेटे इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। तो आज का टॉपिक बेटे मैं यहीं पे लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहें तो बेटे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम देखो बेटा अगर मैं इसको लेता हूँ तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, W1 विल बी ग्रेटर देन W2। तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगी बेटा क्या होगी, W1 माइनस W2। टोटल मास कितना होगा बेटा मेरे पास, M1 प्लस M2। और कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो गया, A। तो A इजिकल टू क्या हो गया बेटा, W1 माइनस का W2 अपॉन M1 प्लस M2। W1 की वैल्यू M1G माइनस का M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटे देखो वही फॉर्मूला आ गया होगा 100% जो भी बेटा हमने अभी डिराइव करा, ठीक है ना। देखो बेटे यही फॉर्मूला है ए का, ये बेटे हमने इतना लंबा प्रोसेस करा और ये हमारे पास एक जस्ट बेटे ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेटे इसी फॉर्मूले से होते हैं, ठीक है ना। ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन से हो जाता है। तो बेटा ये टॉपिक आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा।